नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक लेके आई हूँ, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। इससे पिछले वीडियो में मैंने पार्ट ऑफ सेंटेंस बताए थे। आज पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट बताने जा रही हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। कर्ता के दो भाग होते हैं। जैसे सेंटेंस के दो भाग होते हैं वैसे ही सब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला होता है हेड वर्ड, मुख्य शब्द। दूसरा होता है क्वालिफायर, यानी कि विशेषता को बताने वाला। ठीक है। हेड वर्ड, द मेन सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड द मेन वर्ड और सब्जेक्ट। किसी वाक्य का जो मुख्य सब्जेक्ट होता है उसे मुख्य शब्द या कर्ता कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, अ बॉय रन्स। अ बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है। तो कौन दौड़ता है? लड़का दौड़ता है। जब लड़के की बात आएगी तो जो मेन शब्द है आपका, मुख्य शब्द क्या है? लड़का है। तो यहाँ पे बॉय हेड वर्ड हो जाएगा। और ए क्या बता रहा है कि एक लड़का है। सब्जेक्ट के बारे में यानी हेड वर्ड के बारे में ए कुछ बता रहा है तो वो क्या हो गया? आपका क्वालिफायर हो गया। देखिए कैसे के द वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट द मेन सब्जेक्ट इज कॉल्ड क्वालिफायर। जो शब्द मुख्यकर्ता के संबंध में कुछ बात बताता हो उसे विशेषता बताने वाला कहते हैं। क्या बता रहा है कि एक लड़का, एक जो बता रहा है ये क्या है? आपका क्वालिफायर है। ठीक है। जैसे अ बॉय रन्स, यहाँ पर बॉय मुख्यकर्ता है तथा उसके संबंध में ए कुछ बता रहा है, अतः ए शब्द क्वालिफायर है। ठीक है। अब आइए इसे टेबल से समझते हैं कैसे। देखिए कैसे समझना है। ये है क्वालिफायर्स, विषयक, जिन्हें विषयक कहते हैं और विशेषक कहते हैं, और हेड वर्ड जो कि मुख्य शब्द होते हैं। ठीक है। यहाँ पे प्रीडिकेट दिया हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्या है कि अ बॉय रन्स, आ क्या हो गया? आपका क्वालिफायर हो गया और बॉय क्या हो गया? हेड वर्ड हो गया। ठीक है। अगला है द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। मुख्य शब्द क्या हो गया? सूरज। और द क्या हो गया? द क्या है? एक आर्टिकल है जो कि सूर्य से पहले लगाया जाता है। सन से पहले द लगाया जाता है। प्राकृतिक चीजें जो होती हैं उनसे पहले द लगता है। तो ये आपका विशेषक हो गया। ठीक है। इसके बाद है एन आउल हॉल्स। एन आउल हॉल्स। अब यहाँ पे क्या है? एन आउल्स, यानी कि उल्लू, एक उल्लू। तो आपका आउल तो हो गया हेड वर्ड और एन हो गया एक, जो कि बता रहा है कि एक उल्लू है ना। समझ रहे होंगे आप लोग। तो एन क्वालिफायर हो गया और वर्ड आपका आउल क्या हो गया? हेड वर्ड हो गया। ठीक है। इसके बाद अगला है सम वर्ड्स आर फ्लाइंग। सम वर्ड्स आर फ्लाइंग, सम यानी कि कुछ बता रहा है, संख्या बता रहा है, कुछ यानी कि इसके बारे में बता रहा है कि कुछ पक्षी कह रहा है ना। तो कुछ पक्षी जो है उड़ रहे हैं। तो कुछ पक्षी, हेड वर्ड मेन शब्द क्या है आपका? पक्षी। और उसके बारे में कुछ सम क्या बता रहा है? वो क्या हो गया? क्वालिफायर। तो जो पहला है वो क्वालिफायर है, उसके बाद जो शब्द है वो आपका हेड वर्ड हो गया। ठीक है। दैट डॉग बाइट्स। दैट डॉग, इसमें क्या कह रहा है कि वह कुत्ता मेन शब्द क्या है आपका? कुत्ता। और वह क्या हो गया? आपका क्वालिफायर, विशेषक हो गया, जो कि विशेषता बता रहा है किसकी? डॉग की बता रहा है। डॉग के बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है। अगला है दिस पेन इज ब्रोकन। दिस पेन इज ब्रोकन, यानी कि यह पेन टूट चुका है या टूट गया है। दिस यानी यह, पेन यानी कलम। तो यह पेन, मुख्य शब्द क्या हो गया आपका? पेन हो गया। और दिस क्या हो गया? इसके बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बता रहे हैं? पेन के बारे में, कि यह पेन टूट गया है। अब अगला है माई फ्रेंड।
तो ये मेन शब्द क्या है आपका? फ्रेंड है। और माई क्या हो गया? मेरा, मेरा मित्र। फेल्ड, असफल हो गया। तो जो आपका मेन शब्द है वो कौन सा है? फ्रेंड। और माई क्या है आपका? ये क्वालिफायर हो गया। तो जब भी दो शब्द हो सब्जेक्ट में, कभी भी ध्यान रखिएगा, दो सब्जेक्ट हो तो पहला क्वालिफायर होगा और दूसरा आपका हेड वर्ड होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यही इसकी ट्रिक है कि जब दो शब्द जो हो तो पहला हो गया आपका क्वालिफायर और दूसरा हो गया आपका हेड वर्ड। ठीक है, यही इसकी ट्रिक मान लीजिए। इसके बाद अगला है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वालिफायर। जैसे कि सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, सेंटेंस के भी दो भाग होते हैं, वैसे ही आपके क्वालिफायर के भी दो भाग होते हैं। देखिए कौन कौन से। पहला होता है डिटरमिनर और दूसरा होता है एडजेक्टिव। डिटरमिनर क्या है? निर्धारण करता है किसी भी चीज का। और एडजेक्टिव क्या है? आप जानते ही हैं कि विशेषता बताता है। ठीक है, आगे है द डिटरमिनर। क्या है? डिटरमिनर के लिए क्या कह रहे हैं कि देखिए द फ्रेज विच डिसाइड्स द सब्जेक्ट इज कॉल्ड डिटरमाइनर। डिटरमिनर, जो वाक्यांश सब्जेक्ट को निश्चित करता है उसे हम डिटरमिनर कहते हैं। ठीक है, ये आगे मैं आपको समझाऊंगी। अ यंग बॉय केम, कि एक जवान लड़का आया या एक युवा लड़का आया। तो एक युवा लड़का, अभी कितने हो गए? 1, 2 और 3। जब ये 3 हो तो क्या होता है कि पहला आपका हो जाता है क्या? डिटरमिनर। दूसरा हो जाता है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषता बता रहा है युवा। और तीसरा क्या हो जाता है? मेन शब्द जो आपका हेड वर्ड है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर। अ डिटरमिनर है क्योंकि वह मुख्य कर्ता बॉय को निश्चित करता है, यानी कि संख्या बता रहा है कि एक युवा लड़का। ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि द वर्ड, शब्द, विच डिस्क्राइब, जो वर्णन करता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी कि जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषताओं को बताए उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जो सर्वनाम किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे? देखिए अ ब्यूटीफुल वर्ड इज फ्लाइंग। अ ब्यूटीफुल वर्ड इज फ्लाइंग, एक सुंदर पक्षी उड़ रहा है। अब देखिए निश्चित जो कर रहा है, कितने उड़ रहे हैं? एक उड़ रहा है, निश्चित किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? डिटरमिनर हो गया। ब्यूटीफुल क्या है आपका? विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। वर्ड क्या है आपका? मुख्य शब्द, यानी कि हेड वर्ड हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, है ना। यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्ड की विशेषता बताता है, अतः ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे देखिए इसको क्लियर करते हैं कैसे, टेबल से। देखिए पहला है डिटरमिनर है ये, अ ब्यूटीफुल पीकॉक इज सिटिंग, एक सुंदर मोर बैठा हुआ है। अब देखिए आ क्या है? डिटरमिनर। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव, जो विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है? पीकॉक की। मुख्य शब्द क्या है? पीकॉक। ठीक है, अगला है द क्लेवर क्रो फ्लू अवे, एक चालाक कौवा उड़ गया। तो द क्लेवर क्रो फ्लू अवे, चालाक कौवा उड़ गया। तो यहाँ पे क्या है? द लगाया हुआ है क्लेवर से पहले, तो द क्या है? डिटरमिनर हो गया। क्लेवर यानी चालाक, विशेषता बता रहा है किसकी? कौवे की। और मेन शब्द क्या है आपका? कौवा। ठीक है, अगला है द प्रिटी गर्ल स्माइल्ड, सुंदर लड़की मुस्कुराई। लड़की कैसी है? सुंदर। सुंदर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। गर्ल क्या हो गया? मेन शब्द हो गया। स्माइल्ड, मुस्कुराई, ये प्रेडिकेट में चला जाएगा। इसके बाद द लेम मैन, लंगड़ा आदमी। आदमी कैसा है? लंगड़ा। द क्या हो गया आपका? डिटरमिनर हो गया। और लेम क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और मैन क्या हो गया? मेन शब्द आपका हो गया। माई यंगर ब्रदर, मेरा यंगर यानी कि छोटा भाई। तो मेरा ये क्या हो गया आपका? डिटरमिनर हो गया। यंगर क्या हो गया आपका? विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। और ब्रदर क्या हो गया आपका? मेन शब्द हो गया। देखिए जब तीन रहे तो पहला डिटरमिनर हो जाएगा, दूसरा एडजेक्टिव हो जाएगा और तीसरा आपका हेड वर्ड यानी कि मेन शब्द हो जाएगा। अब देखिए सम गुड प्लेयर्स, कुछ अच्छे खिलाड़ी। कुछ अच्छे खिलाड़ी, खिलाड़ी जो है आपका मेन शब्द हो गया। अच्छा, अच्छे क्या है? विशेषता है।
सम यानी कुछ। तो पहला डिटर्मिनर, दूसरा आपका एडजेक्टिव और तीसरा जो है आपका मेन शब्द हो जाएगा। दिस प्रेटी फ्लावर, यह प्यारा फूल, यह प्यारा फूल। तो फूल कैसा है? प्यारा है, सुंदर है। फ्लावर यानी फूल, तो मेन शब्द जो हो गया फूल हो गया। प्रेटी इसकी विशेषता बताई जा रही है और दिस क्या है आपका डिटर्मिनर हो गया। आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए यूज ऑफ एडजेक्टिवल फ्रेज, विशेषण वाक्यांश का प्रयोग। देखिए कैसे होता है कि जिस प्रकार एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, उसी प्रकार एडजेक्टिवल फ्रेज भी सब्जेक्ट की अवस्था बताते हैं। ध्यान रखिएगा, जो विशेषण होता है विशेषता के लिए होता है, लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज जो होते हैं वो अवस्था को बताते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है कि एक एडजेक्टिवल फ्रेज में क्रिया रहित अनेक शब्द होते हैं। देखिए कैसे कि अ ब्लैक कैट सिटिंग अंडर द टेबल इज मूविंग। अब इज मूविंग हटा दें तो कितना लंबा सब्जेक्ट हो गया। देखिए अ ब्लैक कैट सिटिंग अंडर द टेबल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, पहले निर्धारित कर चुके हैं ना कि स्टार्टिंग वाला क्या है आपका डिटर्मिनर, विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव। कैट मेन शब्द हो गया। सिटिंग अंडर द टेबल, मेज के नीचे बैठी हुई बिल्ली, काली बिल्ली हिल रही है। ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में सिटिंग अंडर द टेबल में एडजेक्टिवल फ्रेज है, क्योंकि यह मुख्य कर्ता कैट की अवस्था बताता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, क्लियर करते हैं उन्हें कैसे। ध्यान से देखिएगा। द ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे। काला कौवा सिटिंग ऑन द ट्री, कहाँ बैठा हुआ है? पेड़ पर बैठा हुआ है। पेड़ पर बैठा हुआ काला कौवा उड़ गया। तो द हो गया डिटर्मिनर, ब्लैक हो गया एडजेक्टिव और क्रो क्या है आपका नाउन है और ये एडजेक्टिवल फ्रेज है सिटिंग ऑन द ट्री। ठीक है, अगला है, अगला देखिए। द लेम मैन विद अ स्टिक हैज फॉलन। देखिए लेम यानी लंगड़ा, मैन यानी आदमी, विद अ स्टिक एक छड़ी के साथ, हैज फॉलन गिर चुका है। तो लंगड़ा आदमी विद अ स्टिक, उसकी अवस्था क्या है आदमी की कि उसके हाथ में एक छड़ी है। तो एडजेक्टिवल फ्रेज क्या हो गया आपका? विद अ स्टिक। ठीक है, अगला है अ लिटिल बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर। कोने में बैठा हुआ एक छोटा लड़का। तो एक क्या हो गया डिटर्मिनर, लिटिल क्या यानी कि छोटा, विशेषता बता रहा है किसकी? बॉय की, मुख्य शब्द बॉय हो गया। सिटिंग इन द कॉर्नर, कोने में बैठा हुआ, अवस्था को बता रहा है। इज क्राइंग, चिल्ला रहा है या रो रहा है। ठीक है, द ब्राउन डॉग लेइंग इन द स्ट्रीट इज नॉट बार्किंग। देखिए ब्राउन यानी भूरा, डॉग यानी कुत्ता, कुत्ता कैसा है? भूरा, विशेषता क्या बता रहा है? भूरा है, एडजेक्टिव हो गया। द क्या है? डिटर्मिनर हो गया। डॉग क्या है आपका? हीड वर्ड यानी मुख्य शब्द हो गया। लेइंग इन द स्ट्रीट, गली में लेटा हुआ, क्या हो गया? अवस्था बता रहा है क्या? एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, लास्ट है दोज प्रेटी फ्लावर्स, वे सुंदर फूल इन द पॉट्स आर स्माइलिंग। अब देखिए दोज क्या है कि वे सुंदर फूल गमले में रखे हुए मुस्कुरा रहे हैं। तो गमले में फूल लगे, फूलों की अवस्था क्या है कि वो गमले में है। फ्लावर क्या हो गया? मुख्य शब्द हो गया। प्रिटी क्या हो गया? प्रिटी हो गया आपका एडजेक्टिव। दोज क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। देखिए दो हो तो पहला आपका हो गया क्वालिफायर, दूसरा हो गया आपका हीड वर्ड। तीन हो तो पहला हो गया डिटर्मिनर, दूसरा हो गया एडजेक्टिव और तीसरा हो गया आपका हीड वर्ड। और जब चार हो, किसी सेंटेंस में चार हो सब्जेक्ट के भाग, तो पहला डिटर्मिनर, दूसरा हो गया आपका एडजेक्टिव, तीसरा हो गया हीड वर्ड, चौथा हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज और उसके बाद का आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, स्वागत है वहाँ पे आप सभी का। कुछ भी पूछिए, बताया जाएगा इस टॉपिक के संबंध में। देखिए डिटर्मिनर तथा एडजेक्टिव्स मुख्य कर्ता के पहले आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि डिटर्मिनर सबसे पहले आएगा, मैं बता चुकी हूँ।
एडजेक्टिव बीच में आएगा, उसके बाद आपका मुख्य कर्ता आएगा, लास्ट में क्या आता है, एडजेक्टिवल फ्रेज। इसको कभी भी पहले नहीं रखना चाहिए, ध्यान रखिएगा, हमेशा मुख्य कर्ता के बाद ही लिखना है, ठीक है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा है, और अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को लाभ मिल सके। यहाँ पे आपकी फ्री कोचिंग है, कोई पैसा आपसे नहीं लग रहा है, बस आपको लाइक करना है। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।